हेलो एवरीवन। सो मेंबर्स, आगे की टॉपिक की हम बात करते हैं जो कि है स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में 4 एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली कंपनी के ओनर से नहीं खरीद सकते, हम एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट टाइमिंग बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे टाटा की कार खरीदना है तो मैं डायरेक्टली रतन टाटा जी के पास में नहीं जाऊंगा। जैसे मुझे रिलायंस में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्टली मैं रिलायंस के जो ओनर है मिस्टर मुकेश अंबानी जी, ठीक है, उनके पास भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं उनकी किसी भी एजेंसी वगैरह से जो भी खरीदना चाहता हूँ वो खरीद सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कंपनी के शेयर्स को खरीदना या बेचना चाहता हूँ, तो मैं ओनर को खरीद या बेच नहीं सकता, ओनर से डायरेक्टली खरीद या बेच नहीं सकता, मुझे एक्सचेंज से ही शेयर को खरीदना है और एक्सचेंज को ही बेचना है। ठीक है, ये रहता है। तो एक्सचेंज यहीं से खरीद बेच सकते हैं। तो एक्सचेंज से कब खरीद बेच सकते हैं, इसका टाइमिंग जानते हैं। ठीक है, एनएससी जो कि ओपन होता है 9 बजे, 9:15 से बाय सेल होता है, 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। मतलब एनएससी जो है, एनएससी ओपन होता है 9 बजे, 9:15 से हम इसमें जो भी स्टॉक्स आते हैं, ट्रेड वगैरह जो भी आती है, हम खरीद या बेच सकते हैं 9:15 से 3:30 बजे तक। ठीक है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है 9 बजे, 9:15 से बाय सेल कर सकते हैं, 3:30 बजे क्लोज हो जाता है बीएससी भी। ठीक है, उसके बाद में एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 9 बजे ओपन होता है, 9:15 से बाय सेल होता है और रात के 11:30 बजे क्लोज हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ में एनसीडीईएक्स, एनसीडीएक्स 10 बजे ओपन होता है, 10:15 से बाय सेल होता है और 5 बजे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये सारे मार्केट है। मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, ये है। उसके बाद में वॉट इज एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज क्या है। ठीक है, अभी जैसे हमने एक्सचेंज किया, टाइमिंग तो जान लिया, अब एक्सचेंज में जानते हैं एक्सचेंज क्या है। ठीक है, तो एक्सचेंज में आपको मैं ये बता दूं कि जैसे कोई कंपनी का ओनर है, ठीक है, कंपनी का ओनर है, कंपनी के ओनर को अगर पैसे की नीड है, ठीक है, कि उनको बिजनेस बड़ा करना है। फॉर एग्जांपल एक किराना की शॉप है, किराना की शॉप वाले जो अंकल है या कोई भी है, मालिक है, उन्होंने 1 लाख से उनका बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए के बिजनेस से स्टार्ट किया, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें। अब उनको और थोड़ा सामान खरीदने की ज़रूरत है या बिजनेस को बड़ा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, बट उनके पास में पैसा नहीं है। ठीक है, बट वो मतलब अपने बिजनेस को स्पेंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, उनके पास में पैसा नहीं है तो 2 टाइप से पैसा अरेंज कर सकते हैं। पहला, या तो लोन ले सकते हैं, दूसरा या तो अपने बिजनेस का किसी को पार्टनर बना सकते हैं, उसके बदले पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं शेयर्स की। ठीक है, जो कि तो हम पार्टनर की बात करेंगे। ठीक है, शेयर्स की मतलब अगर उनको 50,000 रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, 50,000 में वो उनका बिजनेस और भी सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उनके बिजनेस की टोटल वैल्यूएशन है 1 लाख रुपए। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट उसको कोई सही कंपनी या सही बिजनेस नहीं मिल रहा है, और दूसरा बिजनेस तो है, ऑनर के पास में बिजनेस तो है, बट उसके पास में उसको स्पेंड करने का, रेवेन्यू और बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टर को बिजनेस चाहिए और जो कंपनी का ओनर है उसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ों का एक्सचेंज जो एनएससी और बीएससी, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स जो है एक्सचेंज, इनका काम ये रहता है कि जो खरीदार है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर से पैसा लेकर और मालिक को दिया जाए, और मालिक का जो कंपनी की शेयरिंग है वो देकर इन्वेस्टर को दिया जाए। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा
तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा, कंपनी को नुकसान होगा तो इन्वेस्टर को नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर बन चुका है, ठीक है। अगर जैसे किराना शॉप में उन किसी इन्वेस्टर ने 50,000 दे दी, अब किराना जो शॉप है उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर को भी होगा और लॉस होगा तो इन्वेस्टर को भी होगा, दोनों को होगा, क्योंकि वो 50-50% के पार्टनर बन चुके हैं, ठीक है। 1,00,000 रुपए की वैल्यूएशन थी जिसका वो 50% 50,000 रुपए और दे चुके हैं, जिससे वो 50% पार्टनर बन चुके हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ऐसे किराना शॉप और ये स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्टेड होती है। स्टॉक मार्केट में वही कंपनियां लिस्टेड होती है जिनका बिजनेस अप टू 100 CR अबव हो, सॉरी, ठीक है। मतलब जिनका बिजनेस 100 CR अबव हो, मतलब 100 करोड़ से ऊपर हो, प्लस 5 साल प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, ऐसी ही कंपनी या ऐसा ही बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है। लिस्टेड होने के लिए पहले IPO लॉन्च होता है, देन उसके बाद में वो स्टॉक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कोई भी रेंडमली कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, ठीक है। वही कंपनियां हो सकती हैं जिनका बिजनेस 100 करोड़ से ऊपर हो, ठीक है, जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है, प्लस मतलब वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिटेबल और 100 CR का बिजनेस क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, और पब्लिक के साथ में कभी मान लो पब्लिक ने किसी भी रेंडमली कंपनी पे पैसा लगा दिया, ठीक है, उनको उनके साथ में फ्रॉड हो गया, नुकसान हो गया, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट ने एक्सचेंज बनाई है जिसमें कि सही कंपनियां ही लिस्टेड होती है, और एक्सचेंज से आप उन कंपनियों के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। आप पैसा दोगे, इन्वेस्टर पैसा देता है और ओनर शेयर देता है, ठीक है, ये रहता है। फिर उसके साथ में ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है, कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एक्सचेंज का क्या काम है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ टाइप ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज 4 टाइप की है। पहली NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE दूसरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, थर्ड है NCDX नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जो NSE और BSE है, ठीक है, आपको अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो, या कंपनी के शेयर्स को खरीदना बेचना हो, तो आपको NSE के पास में जाना होगा, BSE के पास में जाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में आता है सोना, चांदी, कॉपर, जिन, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ठीक है। ये अगर और मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होती है ऐसी चीजों में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है, तो आपको मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज से ही खरीदना और बेचना होगा, ठीक है। और उसके बाद में आता है NCDX के अंडर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं, जैसे गेहूं, सोयाबीन, कपास, जीरा, राई, हल्दी, सोप, ठीक है। ये एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड, जो हम फिजिकल खरीदते हैं, यहाँ पर डिजिटल मिलता है, मतलब उनके शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो या कंपनी के शेयर्स को खरीदना बेचना हो तो NSE से और BSE से खरीदेंगे। अगर नेचुरल प्रोडक्ट में खरीदना और बेचना हो, जैसे कि सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से लेंगे। और उसके बाद में NCDEX, ठीक है, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे रहता है ना, मार्केट में 10 दुकान है, 10 दुकान में से एक दुकान बहुत हाई लेवल की चलती है, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में 4 एक्सचेंज है, तो 4 एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज जो कि है NSE, ठीक है। जितने भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं वो NSE के थ्रू ही खरीदे और बेचे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। मतलब अगर 100% में से बोलूँ तो 90% NSE जो एक्सचेंज है इसमें ही काम होता है, 5% BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, 2% या 3% NCDX में, ठीक है, सॉरी MCX में, और सबसे लास्ट वाले में 1% ही काम होता है, ठीक है। मतलब NCDX में मोस्टली मेंबर कोई काम नहीं करता, और सबसे ज़्यादा काम होता है NSE में, फिर BSE, फिर MCX, ठीक है, ये सारी चीज़ों में।
और NCDX में 1% मेंबर्स करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहते हैं वही, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, NSE से और BSE से होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक की, जो कि है व्हाट इज इक्विटी और डेरिवेटिव और कमोडिटी, ठीक है। इसके बारे में आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।